कैसे क्रिटिकल एंगल से, कि हमने जाना था क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि आपतन कोण के जिस मान के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। तो आपने देखा था कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते जाते थे, रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता था। और एक ऐसा केस आता था कि इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाता था, तो इसे ही हम क्रिटिकल एंगल कहते थे। अब हम देखेंगे कि अगर हमने थोड़ा भी और बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से और ज़्यादा अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ा दिया, तो ये जो लाइट है अगर थोड़ा भी अगर मैंने कर दिया तो लाइट अब क्या हो जाएगा, ये उसी मीडियम पे लौट आएगा जिस मीडियम से ये गया था। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से अगर और थोड़ा भी बढ़ा दिया आपने वैल्यू एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, तो अब लाइट 90 डिग्री में रिफ्लेक्टेड ना होकर वापस उसी मीडियम पे क्या हो जाएगी, लौट आएगी। अब इस घटना को हम कह देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या कहला गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या बोल सकते हैं जी, जब भी इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है अब वो उसी मीडियम पे वापस लौट आती है, मतलब वापस से हमें रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन देखने को मिलता है, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हम इस तरह से देखते हैं कि हम देखते हैं कि हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, तो हीरा इसलिए बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि हीरे को इस तरह से कट किया जाता है उसे बनाते समय कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सके, ताकि जो लाइट जब उसमें इंटर करेगी तो वो कई बार अंदर में टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें वो चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से हमने देखा है कि गर्मियों के दिन में हम देखते हैं कि हमें जो सड़क है तो सड़क में पानी जैसा कुछ नज़र आता है, जबकि असलियत में वैसा कुछ होता नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं तो पेड़ का जो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है कि ऐसे लगता है कि उसके नीचे पानी है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक भ्रम पैदा होता है हमें देखने में, तो ये घटना हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों